और पाकिस्तान ने हर समय ही अमेरिका को धोखा दिया है। इस तरीके से इन चीजों पे प्रकाश डालने की कोशिश करते और कहते हैं कि हमें टारगेट किया जाता है। फैक्ट है। मैं विनीता जी बता रहा हूं कि आज की तारीख में भी 75 साल के बाद भी हमारे सोशल सिस्टम में महिलाएं एक सॉफ्ट टारगेट मानी जाती हैं, और जब तक वो खुलकर सामने नहीं आएंगी, जैसा कि आपने कहा, सोसाइटी, नोएडा के सोसाइटी के मामले में खड़ी हुई, न्याय मिला। निर्भया के केस में आप लोगों ने मार्च किया, निर्भया को भी 8 साल ठीक है, मैं मानता हूं कि समय लगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद न्याय तो मिला। नहीं होना चाहिए, 8 साल भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर एक्शन लेना है तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। इमीडिएट एक्शन का मतलब कैच द कल्प्रेट, शूट हिम डाउन। जब तक ये भय, ये डर समाज में नहीं आएगा, और मारने वाले, मुझे नहीं लगता है कि पुलिस के पास जाने की भी जरूरत है, सारी महिलाएं मिलकर उसको मारें, चप्पल से मारें, सड़क पे पटक के मारें, तब जाकर एक माहौल बनेगा कि आप अगर इस तरह की चीजें करते हैं। और जहां तक मंशा की बात है, पॉलिटिकल सिस्टम, पुलिस, उनकी मंशा क्या है, उनके दिमाग में क्या है, कोई कमिटमेंट है क्या? बिकॉज दे आर जस्ट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, बिकॉज दे हैव टू गेट देयर सैलरीज टू रन देयर फैमिली सस्टेनेंस। आपने तो समाज को यह बना रखा है ना कि नौकरी, घर चलाना है तो पैसे चाहिए तो काम करना है तो भैया तलवे चाटना है, चाहे वो राजनेता का हो या दबंगों का हो। और दबंग किस तरह के, 3 दबंग होते हैं। एक रीजनल दबंग है जिसकी बात ही अलग होती है, कास्टिस्ट दबंग, कम्युनल दबंग और पॉलिटिकल दबंग। अब इन दबंगों की बात जहां तक आती है, उनके साथ उनके समुदाय के लोग बड़े सेफ होते हैं उनके इलाके में, दूसरे बेचारे डरे रहते हैं, और महिलाएं खासकर सॉफ्ट टारगेट हो जाती हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी जब तक हमारे सोच में परिवर्तन नहीं आएगा। और जहां तक सवाल है, मीडिया का यही रोल होना चाहिए था, पर मीडिया क्या करती है? लखीमपुर की घटना हुई, ललितपुर की घटना हुई, कहीं की घटना होती है, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 4 गेस्ट बैठाकर हम डिबेट कर देते हैं, क्योंकि आई बॉल चाहिए, टीआरपी चाहिए। क्या हम उसको फॉलो करते हैं? हम फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि कल फिर दूसरी घटना आ जाती है, हमें उस पर टीआरपी चाहिए होता है। अरे फॉलो अप का एक जमाना था जर्नलिज्म में, मीडिया उसके लिए था। मीडिया शुड परफॉर्म इट्स ड्यूटी। बिल्कुल, असर चाहिए था तब। अपना पीठ थपथपाते रहें कि हम तो जर्नलिस्ट हैं, बट वी आर नॉट जर्नलिस्ट सर। टू ऑल ऑफ यू एंड मैडम विनीता जी। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहले खबर की जाती थी और सिर्फ इंतजार इस बात का रहता था कि असल खबर वही मानी जाती थी कि भाई हमारी खबर का असर होना जरूरी है। यहाँ खबर करके भूल जाने की रिवायत शुरू हो गई है, और अब तो भूल जाने की वजह ये है कि टीआरपी जिसकी अच्छी आ जाए तो याद रखो, नहीं तो सब कुछ भूल जाओ। चाहे वो 2 मासूम बच्चियों का रेप के बाद इस तरह से पेट पर लटकाने की तस्वीर क्यों ना हो। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी महिलाएं होंगी, छोटी बच्चियां होंगी गांव देहात में। हम तो फिर भी शहर में बैठ के ये बात कर रहे हैं। जो गांव देहात की बच्चियां होंगी, जो दलित समाज की बच्चियां होंगी, वो कम से कम ये सोच रही होंगी कि अगर इन बच्चियों के साथ ये हो सकता है तो वो भी ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं है। आज की तारीख में शहर में भी जैसे आप अपने बच्चों को खुले में बाहर खेलने के लिए भेज देते थे, अब नहीं भेज सकते हैं आप। अब आप अपने बच्चों के लिए डरते हैं, और ये मुझे लगता है कि अनु बहुत अच्छे से इस बात को हमें बता भी सकती हैं। और क्योंकि महिला होने के नाते जिस तरह से आपने भी कई तरह के संघर्ष और परेशानियां और कवरेजेस के दौरान इस तरह के मामले देखे हैं, और मैंने खुद बदायूं केस कवर किया था। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।